समाजवादी पार्टी के हर सियासी पैंतरे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी पूरी नजर है, क्योंकि मुस्लिम वोटों पर पहला हक ओवैसी खुद का मानते हैं। और यही वजह है कि यूपी के 19% मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए भी वो जुटे हुए हैं। ओवैसी ने अखिलेश के खिलाफ जाति और धर्म को जोड़कर एक नया समीकरण तैयार कर दिया है। ओवैसी के इस फॉर्मूले में नए पार्टनर हैं, सीएम कैंडिडेट भी हैं और मुस्लिम डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट जारी होने पर ओवैसी भाईजान के दिमाग में क्या चल रहा है, मुसलमानों को लेकर ओवैसी का क्या प्रयोग है, उनके प्लान को हमने डिकोड किया है। ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है। सेक्टर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार बार टेलीफोन आ रहा है। अरे इतना बॉक्सिंग मैच हो रहा है क्या? इतना खबर रखिए। आपने पहले कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे आप। हाँ, अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। नहीं तो 403 के बाद अरे पूरे नंबर आ जाएंगे, आप पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। ओवैसी हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। डायरेक्ट फाइट योगी और अखिलेश की नहीं है, ओवैसी फैक्टर अब भी मौजूद है। यही बताने के लिए ओवैसी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने लिए 2 नए साथी तलाश किए और एक नया गठबंधन मुसलमानों के सामने पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी के साथ 2 लोग थे। पहला बाबू सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख जो ओबीसी हैं। दूसरा वामन मेश्राम, जो दलितों के लिए काम करने वाली संस्था बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओवैसी का नया वोट समीकरण है ओबीसी प्लस दलित प्लस मुस्लिम। ओवैसी मुख्यमंत्री का नया फॉर्मूला भी लेकर आए हैं। यूपी में ओवैसी के गठबंधन की सरकार बनी तो 2.5 साल दलित सीएम होगा, अगले 2.5 साल ओबीसी सीएम होगा और 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें से एक मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा। अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है, तो ये जो अलायंस बना है, इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। और उसमें यह भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है, तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। 10 फरवरी को वेस्ट यूपी की 58 सीटों पर वोट पड़ने जा रहे थे। अब तक जयंत चौधरी और अखिलेश यादव यह समझ रहे थे कि एक मुश्त मुसलमान वोटों पर सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की दावेदारी है। ग्राउंड रिपोर्ट यह मिल रही है कि मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी बन चुकी है। बीएसपी का वोट शेयर भी इसी वजह से ओपिनियन पोल्स में कम नजर आ रहा है। लेकिन अखिलेश के लिए एक और बुरी खबर है कि ओवैसी अब गठबंधन बनाकर वेस्ट यूपी के चुनावी मैदान में कूद पड़े। यूपी की सियासत में ओवैसी कमजोर इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी का साथ छोड़ गए। मुसलमान एक बड़ा वोट बैंक तो है, लेकिन बिना दलित और पिछड़ों के सहयोग के विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसीलिए ओवैसी एक बार फिर दलितों और पिछड़ों को एक साथ लाकर अपनी विनेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का ये गठबंधन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के कैंप में बेचैनी बढ़ा सकता है। वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर के सैंपल से आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुजफ्फरनगर में कुल 6 सीटें हैं, लेकिन यहां पर आरएलडी और एसपी ने अपने गठबंधन से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि मुजफ्फरनगर में 38% की मुस्लिम आबादी है। इसके बाद भी अखिलेश और जयंत के गठबंधन ने सारे हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं। अखिलेश और जयंत ने ध्रुवीकरण से बचने के लिए ये प्लान बनाया है, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अंसारी को उतारा है और मुजफ्फरनगर की चरतफाल सीट से ताहिर अंसारी को उतारा है। अब सवाल यह है कि जब इन सीटों पर आरएलडी और एसपी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, तो मुसलमान क्या ओवैसी के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगा या नहीं?
गौर करने वाली बात एक है कि भले ही मायावती इस मुकाबले में ना दिखाई दे रही हो, लेकिन मायावती के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20% का एक सॉलिड वोट बैंक है। और अगर इस वोट बैंक में मुस्लिम कैंडिडेट के वोट जुड़ते हैं तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान बीएसपी को वोट देंगे? मुजफ्फरनगर में मायावती ने 3 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से हाजी मोहम्मद अनीश, चरथावल से सलमान सईद और मीरापुर से मोहम्मद सलीम। गौर करने वाली बात यह है कि मुजफ्फरनगर जिले में दलितों की आबादी 35,43,362 है। मुजफ्फरनगर में 14% दलितों की आबादी है। तो सवाल यह है कि अगर मुस्लिम दलित का विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या यहां मुसलमान बीएसपी को वोट नहीं देंगे? मुजफ्फरनगर जिले में कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। मिसाल के तौर पर मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर बीएसपी के मोहम्मद सलीम के सामने कांग्रेस के मौलाना जमील हैं। मोहम्मद जमील पहले इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। तो क्या इस बार पूर्व विधायक रह चुके मोहम्मद जमील को मुस्लिम वोट मिलेगा कि नहीं? कुल मिलाकर अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुजफ्फरनगर में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे, उसे ओवैसी भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश और जयंत के गठबंधन में मौजूद लूप होल्स पर ओवैसी की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सपा के भी नामांकन हो रहा है और आरएलडी का भी नामांकन हो रहा है। क्या सिर्फ पेट्रोल की शुरुआत नहीं हो गई है? अच्छी बात है ना, मुबारक हो मुबारक हो। बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के हैं और उनकी फोटो भी आई है। और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें वो भी। तो अब ये तो ऐसा है तो ये ठीक है, आ रहा है सामने, देखिए। सपा आरएलडी की लिस्ट आई है, उसमें कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। क्या मुजफ्फरनगर दंगों में जो चीजें हुई थी उसको भरपाई करने की, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिम कैंडिडेट ना हो वहाँ पे सामने? मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल वॉइस को दबाने की कोशिश हो रही है। यूपी में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो जेल में मौजूद अपने पिता आजम खान के बारे में बताते बताते रोने लगे। अब्दुल्ला आजम के बयानों पर भी ओवैसी से सवाल पूछा गया और तभी ओवैसी ने इशारों में निशाना अखिलेश को ही बनाया। आजम खान की रिहाई के हवाले से आजम खान की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पे देखना चाहिए। तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ पहले समझ लें, उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ लें। ओवैसी ने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है वो यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और ओवैसी के मुताबिक यूपी की 95% सीटों पर टिकट को लेकर बातचीत भी हो चुकी है और करीब 300 आजम के बयानों पर भी ओवैसी से सवाल पूछा गया और तभी ओवैसी ने इशारों में निशाना अखिलेश को ही बनाया। आजम खान की रिहाई के हवाले से आजम खान की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पे देखना चाहिए। तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ पहले समझ लें, उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ लें। ओवैसी ने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है वो यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और ओवैसी के मुताबिक यूपी की 95% सीटों पर टिकट को लेकर बातचीत भी हो चुकी है और करीब 380 सीटों पर कैंडिडेट तय कर दिए गए। यूपी में अपनी दावेदारी को पुख्ता बताने के बाद ओवैसी ने योगी को जवाब दिया और कहा कि लड़ाई 80-20 की नहीं 99% और 1% के बीच में है। बाबू सिंह कुशवाहा साहब की, वामन विश्राम साहब की, परविंदर प्रताप सिंह साहब की, कमलेश चौहान साहब की, रामचरण कश्यप साहब की, रामकरण कश्यप साहब की, हम लोगों की बातचीत बहुत दिन से चल रही है। तो ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज आप उस चक्कर में मत पड़िए। अरे सर अरे इतना
ये बॉक्सिंग मैच हो रहा है क्या? इतना खबर रखिए। ये हमारी बातचीत पहले से चल रही है। फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7, ये सब तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार 325 प्लस। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए ये तीसरी स्टेज की लड़ाई के लिए ये लड़ाई, देखिए ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।